इवनिंग कैसे हैं सभी लोग। हम लोग पिछले 2-3 क्लास हम लोग मतलब नहीं पढ़ रहे थे। आज हम लोग देखेंगे कि एक्स का मान निकालने पर आधारित प्रश्न है हमारे पास। सवाल छोटा छोटा है लेकिन सवाल जो है एक्स का मान कैसे निकाला जाता है वो हम लोग सीखेंगे। देखिए सवाल है हमारे पास 4x + 5/10 + 10 = 90। देखिए पहला सवाल क्या है, 4x/5 + 10 = 90 है। तो पहला सवाल को जब हम सॉल्यूशन करते हैं मेथड नंबर 1 से, जब करेंगे तो हम लेंगे कितना, 4x/5 + 10 बराबर कितना होगा भाई, 90। कितना होगा, 90। अब ये 90 हो चुका है तो आप ये देखिए कोई भी संख्या अगर जो बायां साइड में प्लस में हो तो दायां साइड में जाकर के माइनस में हो जाता है। यानी हम लिखेंगे 4x/5 बराबर लिखेंगे 90 - 10 हो गया। अब हम लिख सकते हैं 4x/5 = कितना होगा, 80 होगा। कितना होगा, 80 होगा। जब 80 आ चुका है यहाँ पे हमारे पास, अब देखिए कोई भी संख्या हमारे पास अगर जो कोई भी संख्या भागा में हो, बायां साइड में भागा में हो तो दायां साइड में जाके गुना में होगा। यानी हम लिखेंगे 4x बराबर लिख सकते हैं 80 × 5 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दिए। अब कोई भी संख्या बायां में गुना में हो तो दायां में जाकर के भागा में हो जाता है, तो हम लिखेंगे x बराबर लिख सकते हैं 80 × 5 बटा कितना लिखेंगे, 4। ये तो लिख सकते हैं 4 से काटेंगे 20 चौक 80, कितना बार में, 20 बार में। तो x का मान आ जाएगा 20 × 5। अब लिखेंगे x बराबर 20 × 5 कितना होता है, 100। 20 × 5 100। ये हमारे पास x का मान निकला। मेथड नंबर 1 से x का मान निकल चुका है। अगर जो हम इसी सवाल को मेथड नंबर 2 से देखते हैं तो मेथड नंबर 2 से अब देखिएगा तो हमारे पास सवाल है 4x/5 + 10 बराबर में 90 है। यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 है। कितना, 1 है। आप एलसीएम लीजिए तो 5 और 1 का एलसीएम होता है 5। ये 5 से भाग करेंगे 5 में तो 1 जाएगा तो 1 गुना होगा ऊपर तो 4x होगा, प्लस ये 1 से भागा करेंगे 5 में तो 5 आएगा, 5 गुना करेगा 10 में तो हो जाएगा 10 × 5 कितना, 50 बराबर 90। कितना होगा भाई, 90। अगर कोई संख्या भागा में हो तो इधर जाकर के गुना में होता है। यानी लिखेंगे 4x + 50 बराबर में 90 × 5 लिखेंगे। लिखा गया। अब आप लिख सकते हैं कि 4x + 50 बराबर 9 × 25 45 450 हो गया। अब देखिए कोई भी संख्या बायां साइड में प्लस में है तो दायां में जाकर के माइनस होगा। आप लिखिए 4x बराबर लिखिएगा 450 - 50। आप लिख सकते हैं 4x बराबर जब घटेगा ये तो होगा कितना, 400। कितना होगा, 400। अब कोई भी संख्या बायां साइड में क्या हो, गुना में हो तो दायां में जाकर के भागा में होता है, तो x को यही छोड़ देंगे। हम लिखेंगे 400, ये भागा लिखेंगे 4 कटेगा तो कितना आएगा, 100। 100 बार में कट जाएगा, 100 चौके 400 हो गया। यानी x का मान यहाँ भी 100 आया, x का मान यहाँ भी 100 आया। देखिए आसान दोनों था, बट यहाँ पे हम क्या किए, एलसीएम लिए हैं। यहाँ पे हम क्या किए, इस प्लस को हम माइनस किए हैं। पहला सवाल जो था, पहला सवाल का आंसर हमारे पास आ चुका है, कितना, 100 आ चुका है। अब नेक्स्ट सवाल, हम दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। 7x/8 कितना है, 7x/8 - 6 = 50। आप इसको भी क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात 7x/8 है, कोई भी संख्या इधर बराबर लिखिए, कोई भी संख्या माइनस में तो इधर जा करके प्लस में, ये 50 + 6 हो जाएगा, हो गया। अब लिखेंगे 7x/8 बराबर लिखेंगे 56 हो गया। अब कोई भी संख्या अगर जो हमारे पास इधर क्या है, भाग में, क्या है, भाग में, जब भागा में हो तो इधर जाकर के गुना में, अगर जो कोई भी संख्या बायां साइड में भागा में होता है तो दायां साइड में जाकर के गुना में होगा। अब गुना में करना है तो हम क्या करेंगे, 7x बराबर हो जाएगा 56 × 8 होगा। कितना होगा, 8 होगा। अब देखिए x बराबर लिख सकते हैं, कोई भी संख्या बायां साइड में गुना में हो तो इधर जाकर के भागा में होगा। आप लिख सकते हैं 56 × 8 बराबर में कितना होगा, 7। 7 8 56 कट जाता है, यानी x बराबर होगा 8 बराबर 8 × 8 तो x का मान आ जाएगा 64। यानी 8 8 64, x का मान कितना गया, 64 आ गया। ये मेथड नंबर 1 था। ये मेथड नंबर 1, ये तरीका 1 था जो हम इस तरह से माइनस को प्लस में करके बना दिए। मेथड नंबर जो हम 2 देखते हैं तो मेथड नंबर 2 क्या कहता है, मेथड नंबर 2 कहता है कि हमारे पास 7x/8 - 6 बराबर 50 है। तो आप इसको इस तरह से बनाइए। अगर जो यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ कितना, 1 है, एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, 8 होगा। 8 से भाग करेंगे 8 में तो यहाँ होगा 7 हो गया। 1 से भाग करेंगे 8 में तो 8 हो जाएगा, यहाँ माइनस है, माइनस लिखिए। 8 से गुना करेंगे 6 में तो 8 6 48 हो जाएगा, बराबर में कितना, 50 हो गया। कितना हो गया, 50 हो गया। अब देखिए कोई भी संख्या भागा में हो बायां में तो आप इधर ले जाकर के क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा। तो आप गुना कर रहे हैं तो 7x - 48 बराबर हो जाएगा 50 × 8। कितना होगा, 50 × 8।
अब ये 50 गुने 8 लिखे हैं तो आप लिख सकते हैं 7x माइनस 48 बराबर आप लिखिएगा 8 पचे 40 यानी 400, इतना लिख दिए। आप 7x बराबर लिख सकते हैं कि 400 प्लस 48, यही तो लिख सकते हैं। इधर माइनस में था तो इधर प्लस में ले गए तो x बराबर लिखेंगे 448, ये 7x बराबर 448 हो गया तो x बराबर हो जाएगा 448/7 हो जाएगा। आप काटिए, जब आप काटिएगा तो 7×42 यानी 6 बार में जाएगा, 42 गया 2 बचा, 7×4 यानी 64 सत्ते कितना होता है 448 होगा। यानी यहाँ भी x का मान कितना आया 64 आया यानी 64 आ गया। यानी ये भी सवाल जो था यहाँ एलसीएम, यहाँ पे क्या किया माइनस को हम डायरेक्ट प्लस में ले गए हैं, यहाँ माइनस को कुछ नहीं किया, यहाँ माइनस यहाँ कुछ नहीं था तो यहाँ 1 लिख करके हम ये बनाए हैं। तो दोनों का आंसर क्या आ गया सेम आ चुका है। ये सवाल था आपका 2 नंबर सवाल था जो हम मेथड से बनाए हैं। अगर जो आपको क्या करना है कि अगर जो जांचना है क्या मेरा 64 सही है या गलत है, तो आपको देखिए जांचने के लिए बता दे रहे हैं किस तरह से जांचिएगा ताकि बराबर हो जाए। हम क्या लाए 64 लाए हैं ना, 64 लाए हैं तो आप देखिए जांचिए इसको, दोनों तरफ से आप जा सकते हैं। हमारे पास ये सवाल था 7x माइनस 6, 7x/8 माइनस 6 बराबर कितना था 50, यही है ना। हम 64 लाए x का मान, हम क्या लिखेंगे 7 गुने x का मान जब 64 लाए हैं तो हम यहाँ लिखेंगे 64/8 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा 50, हो गया 50। अब की काटिएगा 8 8 64 कट गया, 8 7 56 हो जाएगा, 56 माइनस 6 बराबर कितना 50 हो गया। आप 56 में से 6 जाएगा तो 50 बराबर 50 हो गया। यानी कि हमारे पास LHS बराबर क्या गया RHS, यानी जो हम x का मान लाए थे वो सही था, यानी 64 जो था एकदम करेक्ट था। ये दूसरा सवाल हो चुका है। अब आइए 3 नंबर सवाल पे। 8x माइनस 3 कितना है 8x माइनस 3/3x बराबर में 2, यही है ना। देखिए सवाल कुछ नहीं है, सवाल को बस सिर्फ बनाना है। मेथड नंबर 1 से हम जब इसको बनाते हैं, ये मेथड नंबर 1 से बनाएंगे ना तो 8x माइनस 3 बराबर जो भी संख्या भागा में हो तो उधर जा करके गुना होता है 2 गुने 3x हो जाएगा, हो गया। अब लिखेंगे 8x बराबर माइनस 3 बराबर कितना हुआ 3 दूनी 6x हो गया, हो गया ना। आप क्या कीजिएगा इस संख्या को इधर प्लस में ले जाइएगा, इस संख्या को इधर माइनस में लाइए। हम लिखेंगे 8x माइनस 6x बराबर में लिखेंगे 3, हो गया। अब 8 में से 6 जगह बचेगा कितना 2x बचेगा, यहाँ 3 बचा। आप क्या कीजिएगा यहाँ कोई संख्या गुना में है तो यहाँ आ जाएगा क्या भागा में, यानी 3/2 आ गया। x का मान कितना है भाई 3/2। अब आप समझ सकते हैं कि जब 3/2 आया है हमारे पास, तो 3/2 जब आया है ना तो आप समझिए कि यहाँ अगर जो 3/2 सही आंसर है तो आप इस पर जांच के देखिए। जब जांचिएगा ना तो लिखिएगा 8x माइनस 3/3x बराबर 2। यानी अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे करना कुछ नहीं है कि 8 गुने आप लिखिएगा 3/2 माइनस 3/3 गुने लिखिएगा 3/2 बराबर लिखिएगा 2। क्या 2 के बराबर आता है कि नहीं, काटेंगे 2 चौका 8 कट गया। अब लिखेंगे 4 तिया 12, 4 तिया 12 माइनस 3, ये 3 तिया 9 बटा कितना हुआ 2 बराबर माइनस बराबर हो जाएगा 2, हो गया ना। अब देखिए क्या करेंगे, ये 9 हो जाएगा ऊपर, ये 9/2 हो जाएगा नीचे, बराबर लिखेंगे 2, ये हो गया। अब ये 9 से 9 कैंसिल हो गए, 2 बराबर 2 आ गए। यानी कि जो हम x का मान निकाले ना 3/2 वो करेक्ट है, यानी 3/2 बराबर 3/2 जो है x का मान आ गया। यानी LHS बराबर RHS यानी 2 बराबर 2 आ चुका है। ये भी सवाल क्या था सही था। इस तरह से दूसरा भी सवाल, ये तीसरा सवाल ख़त्म हो गया। अब चौथा सवाल आइए। चौथा सवाल हमारे पास है x/3, क्या है x/3 + 1 बराबर 7/15। यानी हमारे पास चौथा सवाल है x/3 + 1 बराबर 7/15, यही तो है। आप क्या कीजिएगा यहाँ से आप यही ले सकते हैं कि इस संख्या अगर जिधर प्लस में है तो इधर ले जाकर के माइनस में कीजिए। क्या है प्लस में है तो माइनस में कीजिए। यानी कि x/3 बराबर लिखेगा 7/15 - 1 लिख सकते हैं, लिख दिए। अब कुछ नहीं कीजिए, आप x/3 को आप यहीं छोड़ते रहिए। यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, आप 1 लेकर के बनाइए। यहाँ पे LCM लीजिएगा तो 15 आएगा, कितना आएगा 15। इस 15 से 15 भागा देंगे तो 1 आएगा, 7 में गुना करेंगे तो 7 होगा माइनस। अब 15 से क्या करेंगे भागा देंगे 15 1 गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा, आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं x/3 बराबर लिखिएगा 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, माइनस में 8 बच गया बटा 15, बड़ा का साइन था माइनस तो माइनस हो गया। अब आप क्या कीजिए कि 15 को गुना कीजिए इसके साथ, 15 गुने x करेंगे 15x हो गया, 8 गुने 3 करेंगे 8 × 3 = 24 हो गया -24।
आप क्या कीजिएगा कि अगर कोई संख्या बायां साइड में गुना में है तो दायां साइड में भागम हो जाएगा, तो एक्स बराबर लिखिएगा कितना 24 बटा में कितना लिखिएगा 15, कितना 15, यानी माइनस में 24 बटा 15 आ गया। ये भी क्या है आपका एक्स का मान आ चुका है। अब आप क्या कीजिएगा कि अगर जो मेथड नंबर 2 से देखना चाहते हैं तो आप इस तरह देखिए, एक्स बटा 3 + 1 बराबर 7 बटा 15, यही तो है। आप क्या कीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ एक है, तो एक जब लिए हैं तो यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा। आप एक्स कर सकते हैं, प्लस में 3 हो गया बटा 7 बटा 15 हो गया। अब 15 इसमें गुना कीजिएगा तो 15, एक्स प्लस से 15 45 हो जाएगा, बराबर 7 21 हो गया ना। अब क्या कीजिए कि 15x बराबर आप लिखिएगा 21 - 45, घटा रहे हैं, यानी कोई भी संख्या इधर प्लस में है तो इधर जा करके माइनस में हो जाएगा, छोटका में से बड़का घटा रहे हैं तो माइनस में घटेगा। आप लिखिए 15x बराबर हो जाएगा -24, यानी x का मान आ जाएगा 24 बटा कितना 15, कितना जाएगा 15। यानी ये भी जो भी हम सवाल निकाले हैं दोनों मेथड से सवाल का आंसर जो है -24 बटा 15 आया है, और यहाँ भी -24 बटा 15 है। अगर जो आपको विश्वास मतलब कि आपको लगता है कि ये क्या है कि गलत सवाल बनाया हुआ है, तो कुछ नहीं करना कि -24 बटा 15 क्या करना, एक्स का मान आप रख के देखिएगा, देखिए क्या आ जाएगा 7 बटा 15 के बराबर आ जाएगा। ये दूसरा सवाल था, ये तीसरा या चौथा सवाल था जो खत्म हो गया। अब आइए चौथा सवाल के पास, चौथा सवाल था, 5वां सवाल के पास आइए। जब 5 नंबर सवाल पे देखिएगा तो 5 नंबर सवाल जो हमारे पास है 2x बटा 2x + 5, 5 नंबर सवाल कह रहा है 2x + 5 बटा x + 4 बराबर 1 है, यही तो है। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ एक है, ठीक है। आप तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, ये गुना कर रहे हैं, कैची गुना कर रहे हैं तो ये क्या होगा 2x + 5 गुने 1 होगा बराबर x + 4 गुने क्या होगा 1 होगा, हो गया। आप क्या कीजिएगा 2 से गुना कीजिएगा तो हुआ 2x + 5 बराबर में x + 4 हो जाएगा, यानी x इधर प्लस में तो इधर लाइए माइनस में, 2x - x बराबर इधर प्लस में, इधर ही प्लस में तो माइनस में लाइए, आ गया। आप लिखिएगा 2 में से x जाएगा तो x बचेगा, 4 में से 5 जाएगा तो -1 बचेगा। x का मान कितना आया -1 आया। अब जांचिए क्या सही है क्या गलत है। हमारे पास 2x + 5 बटा x + 4 बराबर कितना होगा 1। हम लिखेंगे 2 गुने -1 + 5 बटा -1 + 4 बराबर 1, यानी x का मान तो हमारे पास माइनस में आया था तो माइनस रखें, ये होगा -2 + 5 बटा ये घटेगा तो -3 बराबर कितना होगा 1, या फिर आप ऐसे रख दे -1 + 4 रखिए अभी, -2 + 5 ये हो जाएगा 3, -1 + 4 ये हो जाएगा 3 बराबर 1, ये कटेगा तो 1 बराबर 1 आ गया, यानी हमारे पास LHS बराबर RHS हो गया। क्या हो गया LHS बराबर RHS हो गया। इस तरह से सवाल क्या होता है बनाया जाता है। ऐसे भी कहा जाता है किसी संख्या का अनुपात 3:4 है, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाता है, तो नई संख्या जो बनता है वो क्या बनता है, बड़ी संख्या या छोटी संख्या क्या बनता है। सवाल ऐसे रहता है कि संख्या है, संख्या का अनुपात जो है 2:1 है, कितना 2:1 है। प्रत्येक संख्या में 4 या एक संख्या में क्या 5 जोड़ा गया और दूसरी संख्या में 4 जोड़ा गया। देखिए एक संख्या में 5 जोड़ दिया गया, दूसरी संख्या में 4 जोड़ दिया गया, तो ये 1 के बराबर होता है। तो 1 के बराबर होता है। संख्या का लैंग्वेज इस तरह से बदल दिया जाता है और इस तरह से सवाल को बनाया जाता है। तो ये भी सवाल क्या है आप बन चुका है। तो आप इस बुक में जब देखिएगा तो सवाल ऐसा ही बहुत सारा रहेगा, आपको बनाना है और आगे बढ़ते जाना है। सब इजी सवाल से बन चुका है। तो आज की कहानी यहीं तक, नेक्स्ट कहानी आगे शुरू करेंगे।